Press the bell icon and subscribe Hind Express. तो क्या हुआ? अभी आपके हनुमान साथ नहीं है, आपके रामा भी साथ नहीं है। भाई आपको तो मैं नहीं मान रहे अपने ना मोदी राम जी। पे या किसी पे मंत्री मैं तो उन्होंने आपके चाचा को बनाया, मैं आपके लोजपा को मैं बनाया, किसी ये पे नहीं मान उंगली रहे। तब उठाऊं ना भाई अगर मेरे अपने मेरे साथ होते। धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया ना। मैं क्या जाके किसी तीसरे से सवाल पूछूं कि भाई आप मेरे साथ क्यों नहीं थे या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे चाचा और मेरे भाई अगर मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि मेरी पार्टी या मेरे परिवार को तोड़ सकता। तो दूसरों से मैं क्या गिला शिकवा करूं जब अपनों ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका। भैया हमारी प्राथमिकता प्राथमिकता रहने दीजिए। हम बोल रहे हैं हम सिर्फ आशीर्वाद यात्रा पे हमारा ध्यान पूरा केंद्रित है। सर असली लोजपा चिराग जी की है या पारस जी? भाई अगर आज की तारीख में अगर आप चुनाव आयोग जाएंगे, आप सब जानकार लोग हैं, आप सब बुद्धिजीवी आते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। आप लोग अगर चुनाव आयोग जाएंगे आप लोग जा सकते हैं कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में कौन है। तो चुनाव आयोग आपको बताएगा कि वो चिराग पासवान है। कोर्ट ने हार सिंबल को लेकर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या खारिज किया बताइए आपने मुझे। जो दावा किया था, क्या दावा किया था मैंने? आपने किया था कि जो मंत्री बनाए गए थे आपके चाचा, मैंने इसका दावा नहीं किया था। यही यही मैं बोल रहा हूँ बयान कि आपका सुनिए ही है। पहले जानकारी लीजिए। आप सब लोग पत्रकार हैं, सवाल पूछने के लिए मत पूछिए, जानकारी लीजिए। जो मैंने जो याचिका डाली थी, मैंने याचिका डाली थी कि जिन 5 सदस्यों को हम लोगों ने पार्टी से निष्कासित किया है उसमें से एक को पार्लियामेंट में संसद में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बना दिया गया था स्पीकर महोदय द्वारा। इसको समझिएगा गंभीरता से। स्पीकर महोदय द्वारा उनको लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चिराग पासवान था। हमारी पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से ये कहता है कि पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड ये डिसाइड करता है कि कौन सदन का नेता बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए ये याचिका हम लोगों ने स्पीकर के पास भी डाली थी और साथ में हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी डाली। अब स्पीकर क्योंकि अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद पर है, तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये मामला ऑलरेडी स्पीकर के पास लंबित है। तो इसीलिए हम लोग तब तक इस मामले के ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर सकते जब तक उस संवैधानिक पद से कोई फैसला नहीं आता। तो आज की भी तारीख में स्पीकर महोदय के द्वारा इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये याचिका उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। आने तो दीजिए, आने दीजिए। मुख्यमंत्री पूरी तैयारी में है। जो पीएम मटेरियल जो बन रहे हैं वो पीएम मटेरियल इसीलिए बन रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव चाहते हैं। पेगासस पे केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। जातिगत जनगणना पे भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। तो ये भूमिका किसके लिए तैयार की जा रही है? मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार की जा रही है। तो पीएम मटेरियल के सदस्य से मिलने में कौन सी ऐसी बड़ी बात हो जाएगी? हो चुकी है, बहुत आ चुका है। मेरे पास कुछ नया ऐसा नहीं है कहने के लिए। चाचा ने कैसे धोखा दे दिया, क्या कारण रहा? नहीं वो सबको पता है। आज मैंने कहा कि आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अब वो लोग नहीं है जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता 12 करोड़ बिहारवासी हैं जिनका मुझे अपार स्नेह। भाई परिवार के कुछ सदस्य अलग हो उसका दुख मुझे ज़रूर है, पर अगर आज बिहार की 12 करोड़ जनता ने मुझे अपना परिवार माना है, उनका जिस तरीके से महिलाएं देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग की यात्रा में आ रही हैं, चुनाव से पहले आप जिस तरीके से महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरीके से युवाओं का जोश है, पूरे रास्ते एक पैर पर युवा जिस तरीके से जोश में घूम रहा है, तो ये अपने में दर्शा रहा है कि भैया एक नया परिवार मेरा खड़ा हुआ है। भाई गठबंधन पे मैं अभी कोई भी बात नहीं करूंगा। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में मेरी बिहार फर्स्ट मेरी आशीर्वाद यात्रा है और ये जनरल प्रैक्टिस भी है। यह आमूमन ऐसे ही होता है कि गठबंधन का स्वरूप चुनाव के आसपास तय किया जाता है। तो जब चुनाव सर पर होंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उस वक्त मैं खुद आप लोगों के सामने आकर गठबंधन के स्वरूप के बारे में चर्चा करूंगा। पर मौजूदा परिस्थिति में मेरी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना। आगे की रणनीति अपने गठबंधन को मजबूत करना और मध्यवर्ती चुनाव जब तक हो रहे हैं तब तक हम लोग पार्टी की तैयारी। जातिगत जनगणना जो हो रहा है, लोजपा का और चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? मोदी जी के हम साथ लोग है चाहते हैं कि जातीयता के आधार पर जनगणना हो। जातीय जनगणना का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन करती है। कारण मैं इसका आपको बता देता हूँ। केंद्र में और राज्य में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर बनती हैं। केंद्र सरकार भी SC ST वर्ग हो, विभिन्न पिछड़ा वर्ग हो, कई समुदाय हैं जिनको ध्यान केंद्रित रखते हुए उनके लिए राशि आवंटित करती है। तो जिस वर्ग के लिए आप राशि आवंटित कर रहे हैं,
आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया उस वर्ग की आबादी कितनी है। इसीलिए हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसी याचिकाएं गई हैं विभिन्न विषयों पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है सरकारों से कि आप बताएं कि अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी आबादी कितनी है। तो आज की तारीख में अपर कास्ट क्या है, बैकवर्ड क्लासेस के कौन हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग कितने हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है। आखिरी बार जब ये जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी, तब से लेकर अभी तक ये जनगणना ही नहीं हुई। बट हाँ, योजनाएं बहुत बनती हैं इसके आधार पर, तो इसीलिए सही आबादी पता होना जरूरी है, इसीलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। चिराग जी, मेरा एक सवाल है क्या मध्यावधि विधानसभा चुनाव में करारी हार का कारण क्या है? भाई, करारी हार आप किसको बोलते हैं? सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर आप बोले, मैंने तो अभी आपको स्पष्ट किया ना, 6% का मत क्या कम होता है? बिहार की अगर 25 लाख जनता अगर आपका समर्थन कर रही है, क्या वो कम होता है? हाँ, अगर आप सीट से ही अगर आप आंकेंगे तो भैया कितनी सीटें हैं जो हम लोग 100 वोटों के अंदर अंदर हम लोग हारे हैं, कितनी सीटें ऐसी हैं। और मैं उन लोगों में से नहीं होना चाहता, बल्कि जो हमारे नेता का विजन है उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाने के लिए, जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा उससे 10 दिन पहले हमारे नेता का निधन हुआ था। जिस परिस्थिति में तमाम प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, हम सबकी मानसिकता समझिए, उसके बावजूद अगर इतना समर्थन मिला तो अगले चुनाव में आप कल्पना कीजिए कि भाई बिहार में क्या माहौल होगा। ऑन रिकॉर्ड ये बयान किया है कि आप एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी आपको एज ए सीएम कैंडिडेट एक्सेप्ट करती है तो उनके साथ जो छोटे छोटे दल उनके साथ गठबंधन करके क्या एलजेपी आपको एज ए सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करके एक तीसरा विकल्प देगी एनडीए और महागठबंधन से अलग? भाई, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, आज की तारीख में जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी लोक जनशक्ति पार्टी, इसका संगठन बढ़ाना और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता की आखिरी इच्छा थी उसको जनता तक लेकर जाना है। गठबंधन, लाइक माइंडेड पार्टीज कौन है, क्या बातें हैं, नहीं है, ये जब चुनाव आएंगे, और ये जनरल प्रैक्टिस है, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा, ये हमेशा। भाई सहनी साहब जो वीआईपी पार्टी के हैं, उन्होंने तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही गठबंधन छोड़ा था। तो गठबंधन का स्वरूप बनता बिगड़ता रहता है चुनाव तक। तो जब चुनाव सर पर होंगे, नोटिफिकेशन आएगा, मैं खुद तमाम उन पार्टियों का जिक्र करूंगा जिसके साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान जी, हमें बात